प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी में पूरी तरह से मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए काफी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री यानी इतिहास का जो है चैप्टर 3, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। इस चैप्टर का हम लोग टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करेंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को अच्छे से जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको चैप्टर 3 से पूछे जाएंगे तो आज के क्लास से एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं पूछा जाएगा। इसमें जो है आपका पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप कोई भी राज्य से जो है फाइनल बोर्ड एग्जाम 12th का देने वाले हैं, तो आप इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ 100% लर्ने वाला चाहिए तो आप इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कांटेक्ट नंबर है 7366865888। इस नंबर में आपको कॉल या व्हाट्सएप करना है। आपको जो है पीडीएफ जल्दी से परचेज कर लेना है। आपको एक प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, उसमें आपको जो है हर बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 100% लर्ने वाला ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, साथ में गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद पूरा क्वेश्चन बैंक A to Z आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इस नंबर में कांटेक्ट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी प्यारे स्टूडेंट से कि आप सभी जो है क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। प्लीज आप सभी जो है क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ। ठीक है, तो चलिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है। क्या पूछा गया है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। जो आश्रम व्यवस्था है तो उसमें कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? 2, 4, 6, 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक का, तो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दूसरा नंबर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ का जो आयोजन किया जाता था तो वो क्यों? शाही पर संप्रभुता के लिए, व्यापार के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 का। तो आपको याद रखना है अश्वमेध यज्ञ का जो आयोजन किया जाता था तो वो शाही संप्रभुता के लिए किया जाता था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? देखिए, कुरुक्षेत्र का जो युद्ध जीते थे तो वो किसने? पांडव, कौरव, संथाल, मंगोल। तो इसका राइट आंसर तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडव साहब ने जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? यानी गंगा पुत्र के नाम से कौन जाने जाते थे? अर्जुन, विदुर, भीष्म, पांडु। तो इसका राइट आंसर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा पुत्र के नाम से भीष्म जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत युद्ध जो चले थे तो वो कितने दिन तक? 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन। इसका राइट आंसर 5 का क्या हो जाएगा? तो महाभारत युद्ध जो चले थे तो वो 18 दिन तक लगातार चले थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। ये क्वेश्चन आपको हर हाल में याद रखना है। देखिए, जो महाभारत जो लिखे गए थे या फिर रचित हुए थे तो वो कौन से भाषा में, कौन से लैंग्वेज में? क्या संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, हिंदी में? तो इसका राइट आंसर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 7 नंबर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना है हर हाल में कि महाभारत किसने लिखा। महाभारत जो लिखे थे तो वो किसने? वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य या फिर महर्षि वेदव्यास। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको और 100% इस साल पूछे जाएंगे। ठीक है, आप कोई भी राज्य से एग्जाम देना चाहते हैं और या फिर देने जा रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। महाभारत किसने लिखा? तो महाभारत जो है वो कौन लिखा है? महर्षि वेदव्यास ने। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते
चलते हैं 8 नंबर, जाति का लक्षण नहीं है। इनमें से कौन है जो जाति का लक्षण नहीं है? अंतर विवाह, श्रम विभाजन, साम्य, अनुवांशिकता। तो इसका राइट आंसर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति का लक्षण जो है साम्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। देखिए क्या पूछा गया है 9 नंबर। 9 नंबर जो पूछा गया है कि भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग किसी भेदभाव के लिए किया जाने लगा। देखिए भवन शब्द का प्रयोग पहले जो है भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, लेकिन प्रथम सदी ईस्वी के आसपास जो है ना, इस शब्द का प्रयोग जो है भेदभाव के लिए किया जाने लगा। किसके लिए? ब्राह्मणों के लिए, बौद्धों के लिए, जैनियों के लिए, विदेशियों के लिए। तो इसका 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रख लेना है। किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित होती है? कौन से काल में जो है वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित होती है? उत्तर वैदिक काल में, गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में, पूर्व मध्य काल में। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 11 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। गोत्र किसका सूचक था? गोत्र जो सूचक थे तो वो किसका सूचक थे? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का, व्यावसायिक उपजातियों का सामान्य निवास स्थान का, एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र का। इसका राइट आंसर 11 का क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है गोत्र जो सूचक था प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या पूछा गया है कि निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन जो है सर्वप्रथम प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ। देखिए यहाँ पर जो पूछा गया है कि दक्कन में जो रहने वाले कबीलाई है तो वो जो है यानी उनका प्रारंभिक संस्कृत साहित्यिक विशेषकर जो है महाकाव्यों एवं पुराणों में जो हुआ है तो वो किस में? आंध्र में, पुलिंद में, सवर में या फिर सभी में। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में, यानी आंध्र, पुलिंद, सवर ये तीनों में। नेक्स्ट चलते 13 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है तो वो किस में? वर्णालंकार की संकल्पना जो सबसे पहली बार मिलती है तो वो किस में? ब्राह्मणों में, उपनिषदों में, धर्मसूत्रों में, स्मृतियों में। तो इसका राइट आंसर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मृतियों में। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। 14 नंबर क्या पूछा गया है? देखिए कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? देखिए जो महाभारत है तो उसका जो है समालोचनात्मक संस्करण जो तैयार हुए थे तो वो कितने साल में? 37 साल, 36 साल, 35 साल, 34 साल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 37 साल में इनका संस्करण हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 15 नंबर। 15 नंबर क्या पूछा गया है कि गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? देखिए ये क्वेश्चन आप लोग लॉजिक से लगा सकते हैं, आप लोग ऑप्शन देख करके। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह कहलाएगा? तो अंतर विवाह कहलाएगा। अगर गोत्र के बाहर हो तो बहिर्विवाह कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर, क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? देखिए ब्राह्मणों का जो सार्वभौमिक प्रभाव था या नहीं, ये इसमें जो है हाँ या ना में जवाब देना है। देखिए ऑप्शन है हाँ नहीं दोनों, इनमें से कोई गणना नहीं थी। तो इसका राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ ब्राह्मणों का जो है सार्वभौमिक प्रभाव था। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्या पूछा गया? देखिए कि सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां कहाँ प्राप्त होती है? देखिए यहाँ पर जो पूछा गया है कि सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? राजमहलों में, मंदिरों में, गुफा की दीवारों पर या फिर स्तंभ अभिलेखों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफा की दीवारों पर। इसका राइट आंसर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर, द्रोण
अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? देखिए, द्रोण अद्वितीय तीरंदाज जो है किसको बनाना चाहते थे? अर्जुन को, एकलव्य को, नकुल को या फिर सहदेव को? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। द्रोण अद्वितीय तीरंदाज जो बनाना चाहते थे तो वो किसे? तो 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अर्जुन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्या पूछा गया है कि मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनु स्मृति में जो है कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो आपको याद रखना है 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? महाभारत में जो है गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। शांतनु, भीष्म, दुर्योधन या फिर जो है शकुनी? तो आपको याद रखना है 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा, भीष्म। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दुर्योधन की माँ का नाम क्या था? तो गांधारी था, ठीक है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 21 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना है, ठीक है। देखिए पूछा क्या गया ये क्वेश्चन कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? देखिए महाभारत के जो आदि पर्व है तो उसमें जो है कौन से अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? प्रथम, 52वें, 102वें या फिर 100वें? तो याद रखना है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 102वें में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर, 22 नंबर क्या पूछा गया है? देखिए यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। और आपको बहुत सारे स्टूडेंट अगर पीडीएफ कोर्स परचेज नहीं किए हमसे तो आप लोग इस नंबर में कांटेक्ट कर लीजिएगा, 7366865888। इस नंबर में कांटेक्ट करके आप लोग जल्दी से पीडीएफ कोर्स परचेज कर लीजिए। 100% लड़ने वाला प्रश्न दिया जाएगा, अगर नहीं लड़ेगा आपको 2 गुना पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है जल्दी से परचेज कर लीजिए, अपना तैयारी को जो है बेहतर कर लीजिए। अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? अंबा अंबालिका जो पत्नियां थी तो वो किसकी? चित्रांगद की, विचित्रवीर्य की, पांडु की, दुर्योधन की? तो आपको याद रखना है 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा, विचित्रवीर्य की पत्नियां थी। कौन? अंबा अंबालिका। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर, क्या पूछा गया है? महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। महर्षि व्यास द्वारा जो है उत्पन्न संतान कौन थी? पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर, ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर। ये तीनों जो है महर्षि वेदव्यास की जो है संतान थी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर, घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच जो पुत्र थे वो किसके? युधिष्ठिर के या फिर अर्जुन के, दुर्योधन के या फिर भीम के? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का? तो 24 का याद रखना है, घटोत्कच जो पुत्र थे वो भीम का था। किसका? घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम का। याद रखना है, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है, कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? भीम ने जो है हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, देव विवाह? तो इसका राइट आंसर 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंधर्व विवाह संपन्न किए थे भीम ने हिडिंबा के साथ। नेक्स्ट चलते हैं, द्रौपदी किसकी पत्नियां थी? देखिए द्रौपदी जो है वो किसकी पत्नी थी? क्या अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनमें सभी के? तो आपको याद रखना है द्रौपदी जो पत्नी थी तो वो किसकी? तो 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये तीनों की पत्नी थी। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर, 27 नंबर देखिए क्या पूछा गया है कि कर्मणीय वाधिकारस्ते मां फलुस यानी कदाचन श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? ये जो पंक्ति है कि कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलुसे यानी फले सुख दाचन श्रीमद् भगवत गीता किस अध्याय में वर्णित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो इसका राइट आंसर 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर, 27 क्या पूछा गया है? देखिए कि श्रीमद् भगवत गीता
के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? श्रीमद् भगवत गीता में जो है कौन विचार व्यक्त किए? महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक या फिर इनमें सभी ने? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों ने जो है विचार व्यक्त किए। 28 चलिए 28 नंबर क्या पूछा गया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है कि ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? देखिए ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह जो संबंध किए थे तो वो यानी संबंध जो जोड़े थे तो वो किस वंश के साथ? शक वंश, पहलव वंश या फिर जो है कुषाण वंश, हन वंश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का? तो 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा, शक वंश। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर। 29 क्या पूछा गया है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? महाभारत के किस पर्व में, कौन से पर्व में जो है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो आपको याद रखना है 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा, शांति पर्व में। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर। क्या पूछा गया? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के जो है पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 का? तो आपको याद रखना है शूद्र वंश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर। 31 क्या पूछा गया है? देखिए कि चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे, जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। ये कथन किसका है? ये जो कथन है कि चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे, जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके, ये कथन किसका है? फाहियान, मेगास्थनीज, कौटिल्य, ह्वेनसांग। तो इसका राइट आंसर 31 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फाहियान। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 32 नंबर। आपको ये क्वेश्चन इससे पहले ही मैं बता चुका हूं और ये क्वेश्चन हिंदी में भी पूछे जाते हैं, ठीक है? तो देखिए हिंदी में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हिस्ट्री का स्पेशल क्वेश्चन है। दुर्योधन की माँ कौन थी? गांधारी, कुंती, माद्री, सत्यवती। तो आपको बता चुके हैं कि दुर्योधन की माँ गांधारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 नंबर। 33 आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। सभी प्यारे स्टूडेंट जो है कमेंट में जरूर बताइएगा कि 33 में आपका कितना सही हुआ और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्लास कैसा लगा। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? यानी देखिए इनमें से कौन से प्रसिद्ध संत है जो गीता की शक्ति टीका जो है मराठी में लिखी? एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, मानेश्वर। कौन है जो यानी मराठी में जो है गीता की भक्ति लिखी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 का? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मानेश्वर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का क्लास हम लोग का यहीं तक रहने वाला है। अगर आपको पीडीएफ कोर्स 100% लर्ने वाला परचेज करना है तो इस नंबर में कांटेक्ट कर लेना है 7366865888। इस नंबर में अभी के अभी कॉल या व्हाट्सएप करना है, आपको तुरंत जो है पीडीएफ कोर्स मिल जाएगा, ठीक है? तो आप सभी अभी के अभी संपर्क जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना स्टडी जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।